स्टूडेंट्स। आज की क्लास स्पेशली बोर्ड क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। एग्ज़ाम टिप्स बताने वाला हूँ मैं, एग्ज़ाम स्ट्रेटजी इन एग्ज़ाम हॉल। और ये वाले टिप्स मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि एग्ज़ाम में आपको जो आपके मार्क्स आने वाले हैं उसमें से 10 मार्क्स एडिशनल दिलवा सकते हैं। तो स्पेशली आप इसको ध्यान से सुने, 10th और 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले अब मैं बात करना चाहूँगा कि आपकी स्लीप जो है एक दिन पहले अच्छी होनी चाहिए। कम से कम आपको 6 घंटे की स्लीप लेनी है। नींद अच्छे से निकालेंगे तो अगले दिन जब पेपर अटेंड करेंगे तो अच्छे से पेपर अटेंड कर पाएंगे, आपका कंसंट्रेट होकर पेपर अटेंड कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, जो आप फूड लेते हैं एक दिन पहले स्पेशली और एग्ज़ाम से पहले मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट करेंगे, तो एक दिन पहले जो आप फूड लेते हैं वो आपको तली हुई चीज़ें नहीं खानी है। और एग्ज़ाम से जस्ट पहले भी आपको कचौरी समोसा वगैरह ये वाली चीज़ें अवॉइड करनी है। और एक दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो क्या केवल आपको रिवाइज करना है, कोई नया मटेरियल आपको याद नहीं करना है। और एग्ज़ाम से जस्ट पहले मतलब एग्ज़ाम वाले दिन जो है मॉर्निंग में आपको स्नान करना है, टेक बाथ, दैट इज़ मस्ट। एग्ज़ाम वाले दिन में अगर आप सुबह मॉर्निंग में नहाएंगे तो एग्ज़ाम अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। और अगर नहाने में आलस कर दिया कि मेरा टाइम वेस्ट होगा, नहाऊंगा नहीं, तो आप थोड़ा गलती कर रहे हैं। तो ये आप विशेष ध्यान रखें कि मस्ट टेक बाथ ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। फिफ्थ पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि डोंट टेक लोड ऑफ स्टडी जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के एक दिन पहले और एग्ज़ाम से जस्ट पहले आपको लोड नहीं लेना। जितना स्टडी किया है कूल माइंड से आपको एग्ज़ाम अटेंड करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले तक पढ़ते रहते हैं। लास्ट एग्जाम में 2 घंटे बचे हैं और आप स्टडी कर रहे हैं, तो इससे अच्छी बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, लोड बिल्कुल नहीं लेना है। जैसे आपको स्टडी की है, बिलीव ऑन योर सेल्फ एंड अटेंड द एग्जाम। 6 पॉइंट में डिस्कस करना चाहूँगा कि आपको एग्जाम सेंटर पर कम से कम 1 घंटा पहले पहुँचना है, बी श्योर। और आप अगर 1 घंटा पहले पहुँच जाते हैं तो आप बिल्कुल श्योर हो सकते हैं कि मैं अच्छे से पेपर अटेंड कर पाऊँगा। और अगर आपका पास के गांव में किसी में रहते हैं और फिर आप एग्ज़ाम सेंटर पर आप सोचते हैं कि मैं तो 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, तो लास्ट टाइम तक आप पहुंचते हैं। हो सकता है कि बीच में आपका जो व्हीकल है वो पंचर हो जाए, भगवान ने करे ऐसा हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 1 घंटे पहले कम से कम आपको एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचना है, ताकि इजी वे में आप एग्ज़ाम हॉल तक पहुंच सकें। नेक्स्ट 7th पॉइंट में डिस्कस करना चाहूँगा, जियोमेट्री बॉक्स जो है वो आपको प्रॉपर रेडी करना है एक दिन पहले। जो आपको ज्योमेट्री बॉक्स टाइप नहीं लेना, आपको ट्रांसपेरेंट पाउच जो आता है उसमें आपको जो नेसेसरी थिंग्स है, जो इंस्ट्रूमेंट आपको पेपर अटेंड करने में काम आते हैं, वो एक दिन पहले ही आपको प्रिपेयर कर लेना है। जैसे कल एग्जाम में तो आज ही आपको ज्योमेट्री बॉक्स में ट्रांसपेरेंट पाउच में आपको ये चीज़ें रख देनी, जिसमें से मस्ट है आपका एडमिट कार्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एडमिट कार्ड को आपको देखना ही देखना है। और सेकेंड वाली चीज़ जो है वर्किंग ब्लू बॉल पॉइंट पेन, 2 लेने हैं और दोनों को चला के देखना है एग्जाम उस ज्योमेट्री बॉक्स में रखने से पहले कि वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, जो भी आपको नेसेसरी चीज़ें हैं एग्जाम के लिए, वो एक दिन पहले ही रखनी है। बहुत सारे बच्चे वो जो ट्रांसपेरेंट पाउच है उसमें फालतू की चीज़ें भी रखते हैं। जब एग्जाम हॉल में आते हैं तब इन्विजिलेटर कहते हैं कि ये वाली चीज़ क्यों रखी है, तो बच्चा कहता है कि मैंने देखा ही नहीं उसको, ठीक है। जबकि आपको, और एग्जाम हॉल में भी बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि इधर उधर मांगते रहते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपका ध्यान केवल फोकस्ड होकर स्टडी पेपर सोल्व करने पे होना चाहिए। तो आपको ज्योमेट्री बॉक्स अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इसी में मैं आपको इंक्लूड करना चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बिल्कुल नहीं लेने हैं। अगर आप वॉच ले जाते हैं तो कांटे वाली घड़ी ले जा सकते हैं, वो अलाउड है। और नेक्स्ट जो एग्ज़ाम के लिए आप रवाना होते हैं घर से, तो चेकलिस्ट के रूप में आप देखना आपको एडमिट कार्ड है या नहीं है, और ज्योमेट्री बॉक्स में जो आपको पेन पेंसिल जो भी रिक्वायर्ड है वो इनफ है या नहीं है। नेक्स्ट 9th पॉइंट में डिस्कस करना चाहूँगा कि आपको नेगेटिव स्टूडेंट से और नेगेटिव पीपल से दूरी बनाए रखनी है, स्टे अवे। क्योंकि आप नेगेटिव लोगों से कनेक्ट में रहेंगे, उनकी बातें सुनेंगे तो आपका माइंड इफेक्ट कर सकता है। तो आपको क्या करना है, नेगेटिव स्टूडेंट से दूर रहना है, घर पे भी और स्कूल पे आने के बाद। स्कूल में आने के बाद में आपको जब आ जाते हैं 1 घंटे पहले, तो आपको मालूम है, वैसे आपके फ्रेंड्स के बारे में मालूम होता है कि ये वाला फ्रेंड नेगेटिव बातें करता, तो उससे थोड़ा दूर रहो। घर पे भी जो नेगेटिव कमेंट करने वाले लोगों से, उनसे दूर रहो एग्जाम के ड्यूरेशन में। एग्जाम स्टार्टिंग से लेकर जो आपके फाइनल एग्जाम तक जितने भी एग्जाम्स होने हैं, उस दौरान, उस ड्यूरेशन में आपको नेगेटिव पीपल से दूर रहना है और नेगेटिव थॉट से भी दूर रहना है। आपके माइंड में किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए कि
पेपर कितना कठिन आएगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका जो थॉट्स हैं पॉजिटिव होने चाहिए। 10th पॉइंट में डिस्कस करना चाहूँगा, रिमेन कॉन्फिडेंट बिफोर द एग्जाम एंड ड्यूरिंग द एग्जाम। एग्जाम से जस्ट पहले आपको कॉन्फिडेंट बने रहना है, और एग्जाम अटेंड करते टाइम पे भी आपको कॉन्फिडेंट बने रहना है। आपका कॉन्फिडेंस किसी भी कंडीशन में लूज नहीं होना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं तो इसका मतलब आप अपने मार्क्स लूज कर देंगे। क्या आप चाहते हैं कि आप अपना मार्क्स लूज हो जाए? नो। तो 11th पॉइंट में डिस्कस करना चाहूँगा, आपको हमेशा अफर्मेशन करते रहना है। पॉजिटिव जो लाइन है, ये आप लाइन यूज कर सकते हैं कि पेपर विल बी इजी एंड आई विल गेट गुड मार्क्स। तो एनी टाइम जब भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आए तो ये वाला अफर्मेशन वाला सेंटेंस आपको रिपीट करना है कि पेपर अच्छा होने वाला है, मुझे अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। 12th पॉइंट, प्रे टू गॉड, मस्ट प्रे टू गॉड एंड रिमेन पॉजिटिव। आपको एग्जाम जब देने आ रहे हैं, घर से रवाना हो रहे हैं, तब भी आपको गॉड को प्रे करनी है। एग्जाम सेंटर तक में एंटर करते ही आपको गॉड से प्रे करनी है। एग्जाम स्टार्ट करने से पहले आपको गॉड से प्रे करनी है। इससे आपको क्या है, इसका कोई अनदर सेंस नहीं है, लेकिन आपको क्या है, पॉजिटिविटी रहेगी और आपका फोकस रहोगे आप, क्योंकि गॉड को आप प्रे करेंगे तो हो सकता है ऊपर वाला जो है आपको हेल्प करे, यूनिवर्स आपकी हेल्प करे। क्योंकि जब आप गॉड को हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो आपका माइंड भी उसी वे में काम करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट मैं बात बताना चाहूँगा कि आप जब एग्ज़ाम अटेंड करने आओ तब यूनिफॉर्म पहन के आना है, कोई दूसरी ड्रेस यूनिफॉर्म नहीं पहन के आनी है। 14 नंबर का जो पॉइंट है, ओमार शीट के बारे में बताना चाहूँगा मैं। जो ओमार शीट यहाँ पर एमसीक्यू टाइप के लिए नहीं है, लेकिन आपका जो आंसर बुकलेट है उसका फर्स्ट पेज पे एक ओमार शीट लगी होती है, जिसका अगले वाले पेज पे हम देखेंगे। उसको प्रॉपरली फिल करना है, और इसमें जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपके एडमिट कार्ड पर दे रखी है। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको कॉन्फिडेंट होकर सारी एक एक डिटेल अच्छे से पढ़नी है, और उसमें स्पेशली ध्यान रखना है कि कैपिटल लेटर्स का यूज करना है। और सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन लिखनी है ओमार शीट पर, वो सारी की सारी दे रखी है आपके एडमिट कार्ड पर। क्या क्या है एडमिट कार्ड पर? जैसे सब्जेक्ट कोड, स्कूल नंबर, सेंटर कोड और रोल नंबर, ये सारे के सारे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे एडमिट कार्ड में। जैसे रोल नंबर में आपको कुछ हेल्प के लिए आएगा, जैसे अगले पेज पे देखते हैं अपन। ये आपका स्पेसिमेन कॉपी है जो आपको मिलेगी एग्जाम आंसर बुकलेट के फर्स्ट पेज पर। ये आपको अच्छे से फिल करना है। पहले से आपको इस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं एक एक एंट्री, और फिर भी आपको किसी भी एंट्री में आपको कोई दिक्कत है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं फ्री होकर। और यहाँ पर आपको एग्ज़ाम का जो कोड नंबर है और सेट नंबर है, ये आपको अगले वाले पेज पे मालूम चलेगा स्पेशली। तो इस वाले पेज को आप अच्छे से देख लेना क्या क्या फिल करना है। ये रोल नंबर वाला जो पॉइंट कॉलम है, इसको आपको अच्छे से करोड़, लैक्स एंड थाउजेंड्स इसमें अच्छे से लिखे हुए हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपके मन से कुछ नहीं लिखना है। सारे की सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं आपके एडमिट कार्ड पर। तो वहाँ से कॉन्फिडेंट होकर आपको एक एक एंट्री आपको अच्छे से करनी है। और ये जो नेम लिखने वाली है जो है आपका कैपिटल लेटर में लिखना है। नीचे बबल्स को आपको ब्लू पेन से इसको फिल करना है, बबल को। ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए ये जो नेक्स्ट पेपर है जो आपको मिलने वाला है, स्पेसिमेन पेपर है, जिस पे आपको दो डिटेल हैं। ऊपर सेट नंबर, कौन सा सेट नंबर है और कौन सा कोड नंबर है, ये आपकी डिटेल जो है इस पेज के ऊपर जो दे रखी है वो आपको फर्स्ट पेज पे पढ़नी है, कॉपी के जो आंसर बुकलेट है उसके ऊपर। ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से देख लेना है। इसी तरीके से आपका फर्स्ट पेज आएगा एग्जाम का, तो किसी सारे पेपर्स का। और नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करना चाहूँगा कि आफ्टर जस्ट गेटिंग क्वेश्चन पेपर जैसे ही मिल जाए आपको, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको पेपर को, सारे पेजेस को अच्छे से देखना है कि कोई मिस प्रिंट वाला पेज तो नहीं है। सारे जो क्वेश्चन है सारे अच्छे से प्रिंट हो रखे हैं, नहीं हो रहे हैं। अगर अच्छे से प्रिंट नहीं हो रखे हैं, कोई क्वेश्चन मिस हैं या फिर प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप पेपर को स्टार्ट करने से पहले ही चेंज करवा लें। नेक्स्ट पॉइंट, जो आपको 15 मिनट मिलने वाले हैं, यह बहुत अच्छी बात है कि यूज़ ऑफ 15 मिनट। जो पूरा पेपर का जो 3 घंटे का जो टाइम है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है आपका 15 मिनट वाला। कौन सा 15 मिनट वाला? जो आपके 15 मिनट मिलते हैं पेपर रीड करने के लिए। जैसे 10 बजे आपको आंसर बुकलेट मिल जाती है, उसमें एंट्री करते हैं आप ओमार शीट की। उसके बाद में लगभग 10:15 बजे से 10:30 बजे वाला जो टाइम है,
वो आपको पेपर रीड करने के लिए टाइम मिलता है, जिसमें आपको पेपर सोल्व नहीं करने देंगे, केवल आपको कहा जाता है कि केवल आप इसको पेपर को पढ़िए। तो इसमें आपको स्ट्रेटेजी बनानी है कि मैं आपको पेपर्स के सारे पेजेस देखने, सारे क्वेश्चंस देखने और वहाँ पर स्ट्रेटेजी बनानी है। स्ट्रेटेजी बनाना क्यों जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने सुना है कि भगवान कृष्ण हैं महाभारत के युद्ध में पांडवों के साथ में अगले दिन जो युद्ध हो रहा था उससे जस्ट पहले वाली नाइट को स्ट्रेटेजी बनाते थे। तो क्या जरूरत थी उनको स्ट्रेटेजी बनाने की, प्लानिंग बनाने की, जबकि वो तो भगवान थे। अगर उनको जरूरत है तो हमारे को तो है ही है। तो ये 15 मिनट का जो टाइम है आप स्ट्रेटेजी बनाने में निकाल सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको पहले करना, उसके बाद में कौन सा क्वेश्चन करना है, और ये किस पे डिपेंड करेगा। जैसे 17 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, विच क्वेश्चन शुड आई सोल्व एट फर्स्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल रहता है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले करना है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन से क्वेश्चन पर, किस कैटेगरी वाले क्वेश्चंस पर आपको कमांड है, तो वो वाला सबसे पहले कर सकते हैं। तो ये 15 मिनट वाला जो टाइम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ये फाइनलाइज्ड हो जाना चाहिए, फाइनल हो जाना चाहिए कि आपको सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करना है, उसमें मार्किंग कर लो पेंसिल से। सबसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, लगभग इंग्लिश में जैसे 9 क्वेश्चन आते हैं और उसके अंदर सब क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपको पहले से डिसाइड हो जाना चाहिए। 15 मिनट का जो टाइम है रीडिंग वाला, उसमें आपको ये डिसाइड हो जाना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन सीक्वेंस में आप करेंगे, कौन से क्वेश्चन के बाद में कौन सा क्वेश्चन करेंगे। 18 नंबर का पॉइंट, यूज़ गुड हैंड राइटिंग। इसका बहुत अच्छे से आपको बेनिफिट मिलता है अगर आप अच्छे से हैंड राइटिंग का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर है, आपकी जो कॉपी चेक करने वाला है, उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया तो वो आपको डिस्टर्ब कर देगा। इसका मतलब ये है कि आपको बिल्कुल हैंड राइटिंग अच्छी करनी है ताकि उसको आंसर को पढ़ने में ज़्यादा उसकी एनर्जी नहीं लगे। अगर आंसर पढ़ने में इजीनेस हो रहा है कॉपी चेक करने वाले, तो आपको मार्क्स अच्छे से मिलेंगे। 19 नंबर के पॉइंट में मैं आपको कहना चाहूँगा कि डोंट हरी एंड वरी। आपको बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है पेपर को सोल्व करते टाइम पर, और चिंता नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेनी है। एग्ज़ाम के पहले, एग्ज़ाम के दौरान आपको वरी नहीं करना है। नेक्स्ट मैं आपको कहना चाहूँगा कि यूज़ करेक्ट क्वेश्चन फॉर्मेट गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। ये वाले स्टूडेंट्स बहुत सारे लोकल एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में मिस्टेक करते हैं कि जो फॉर्मेट क्वेश्चन का दे रखा है वही फॉर्मेट आपको आंसर में यूज़ करना है। कैसे करना है, जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको। जैसे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका जो, जैसे उसके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 5 क्वेश्चन है, उसको 1 2 3 पेपर के अंदर दे रखा है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर बुकलेट में इनकी जगह पर क्वेश्चन नंबर 1 का 1 की जगह पर लिख देते हैं A, 2 की जगह पर लिख देते हैं B, 3 की जगह पर लिख देते हैं C। तो ये बिल्कुल गलत है। आपको पूरा फॉर्मेट ये वाला यूज़ करना है, इधर वाला। अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट 1 2 3 में आ रहा है तो ये लिखना है। क्वेश्चन का फॉर्मेट के अंदर, क्वेश्चन के अंदर ABC लिखा आ रहा है तो इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन आंसर वाली बुकलेट में लिखना है। ओके, तो नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पेपर आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उस पर आपको केवल टिक मार्क लगाना है ना। जैसे मैथ्स वाले पेपर जो है उसके अंदर जो सॉल्यूशन आपको वहाँ पर पेपर के अंदर नहीं करना है। किसी भी सब्जेक्ट के पेपर में क्वेश्चन पेपर के अंदर बिल्कुल सोल्व नहीं करना है क्वेश्चन, केवल टिक मार्क लगाना है आपको। नेक्स्ट मैं आपको कहना चाहूँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको अच्छे से मार्क स्कोरिंग मिल सकती है। इन एवरी क्वेश्चन अंडरलाइन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और इंपॉर्टेंट फ्रेजेस। जो आपका आंसर लिख रहे हैं, हर क्वेश्चन का जो आंसर लिख रहे हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ वर्ड या फिर कुछ फ्रेज, छोटी लाइन इंपॉर्टेंट होगी जो रिलेट कर रही होगी क्वेश्चन का आंसर से। जैसे ये क्वेश्चन है इंग्लिश वाला जो पेपर है उसका एक क्वेश्चन है कि व्हाट लेसन डिड रिचर्ड एब्राइट लर्न व्हेन इन द 7th ग्रेड ही एंटर्ड ए काउंटी साइंस फेयर। जब वो 7th ग्रेड में था और काउंटी साइंस फेयर में एंटर किया तो क्या लेसन लर्न किया, क्या सीखने को मिला। तो इस पूरे आंसर में उसने एक जो इंपॉर्टेंट लाइन है, डू रियल एक्सपेरिमेंट, ये आपने अंडरलाइन कर दिया। तो जो कॉपी चेक कर रहा है उसका माइंड केवल इस अंडरलाइन वाली लाइन वर्ड पे जाएगा और चेक हो जाएगा और इस पर अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि जो चेक करने वाला है वो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है इसको आंसर में को पढ़ने में। तो आपका उस एग्जामिनर का जो है कॉपी चेक करने वाले का काम ईजी कर दिया। तो ऐसे हर एक क्वेश्चन में करना आपको। आप अगर कॉन्फिडेंट हैं कि इसका आंसर सही लिख रहा हूँ मैं, तो उसका कुछ कीवर्ड या फिर आधी लाइन कुछ वर्ड पर अंडरलाइन कर दें ताकि कॉपी चेक करने वाले को इजी हो जाए। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको ओड कमेंट्स नहीं करने कॉपी के अंदर। जैसे बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, कभी कभी अखबार में देखने को मिलता है अपने को कि मैं गरीब हूँ, मुझे पास कर दें, या फिर अगर मैं फेल हो गया तो मैं पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाऊंगा। ऐसे वाला लाइंस
नहीं लिखनी है, आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कभी कभार आप अखबार न्यूज़पेपर्स में फेमस हो जाओ। मतलब फेमस होने का मतलब अच्छी बात नहीं है। अगर आपका कॉपी आ रही है अखबार में कि ये वाला लिखा आ रहा है, बहुत सारे बच्चे कॉपी के अंदर भी कुछ नोट रख देते हैं 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ का, तो ऐसा नहीं करना आपको। और आपको कॉपी के अंदर गॉड का नेम या फिर मंत्र वगैरह नहीं लिखना, जैसे ओम नमः शिवाय, जय बजरंग बली, जय माता दी, ओम का निशान बना दिया आपने, ऐसा वगैरह नहीं करना आपको। आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहिए, जो आपका पॉजिटिवनेस अपने अंदर रखिए, सारा कुछ अच्छा हो जाएगा। और इंग्लिश वाले पेपर के लिए स्पेशली मैं बताना चाहूँगा कि आपको जो रीडिंग कंप्रेंशन वाला जो क्वेश्चन आता है सबसे पहले वाला, तो वो आपको कभी भी सबसे पहले सोल्व नहीं करना है। क्योंकि जैसे 12th वाले बच्चों से मैंने फीडबैक लिया था इंग्लिश वाले पेपर में, तो उनका वो सारे बच्चों ने, कुछ बच्चों ने सबसे पहले वो वाला सोल्व किया, तो 1 घंटा उसमें निकल गया, या फिर 2 घंटे तक निकल गए 2 पैसेज को सोल्व करने के लिए। तो ये वाला गलती कभी भी नहीं करें आप। और ये हमेशा ध्यान रखें, इंग्लिश का पेपर लेंदी रहता है, इस वजह से आपको सारे क्वेश्चंस ये रीडिंग कंप्रेंशन के अलावा, जो अनसीन पैसेज है 2 पैसेज है, उनके अलावा जो सारे क्वेश्चंस है उनको फर्स्ट 2 आवर्स में कंप्लीट करना है, और 1 घंटा सेफ बचा के रखना है इस रीडिंग कंप्रेंशन वाले क्वेश्चन के लिए। और जो राइटिंग स्किल्स वाले जो क्वेश्चंस है, लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ, ये आपको फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है, नए पेज से स्टार्ट करना है। अगर आपको क्वेश्चंस करते हुए आधा पेज छूट गया, नीचे रह रहा है, तो लेटर स्टार्ट नहीं करना, लेटर आपको लिखना है नए पेज से स्टार्ट करना है, और एनालिटिकल पैराग्राफ भी नए पेज से लिखना है। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आप अच्छे मार्क्स स्कोर करें। अगर आपको ये वाले पॉइंट्स आपको अच्छे लगे या फिर एग्जाम में हेल्पफुल रहे, तो मुझे कमेंट करके बताएं या फिर मुझे मैसेज करें पर्सनली। मैं आप थैंक यू सो मच अगेन।